ऋचा जी मुरादाबाद से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपके एकांतिक वार्तालाप में एक बार सुना था कि अगर नाम जप करते हैं आप तो भगवान आपको वैसा ही ज्ञान चश्मा दे देते हैं कि क्या आगे होने वाला है या कैसा है। तो महाराज जी, आप भी नाम जापक हैं, तो क्या आपको भी पता था कि ऐसा वैभव, ऐसी लाडली जू की कृपा आप पे होने वाली है? पहले आभास हो गया था? इसका कोई महत्व नहीं है, तो इस विषय में क्या चर्चा करें। ये वैभव, ये सम्मान, ये सब स्वाप्निक है। ये कोई हमारे भाग्य की बहुत बड़ी बात है क्या? क्या समझते हो आप? ये कोई महत्व वाली बात है क्या? हमें वृंदावन धाम मिला, हमें गुरुदेव भगवान मिले, हमें प्रियाजू का नाम मिला, हमें प्रियाजू की उपासना मिली। इस विषय में चर्चा करो, ये ठसक की बात है। ये हजारों लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, ये सब मायाकृत है, ये सत्य नहीं है। ये कल नहीं था, कल नहीं रहेगा, ये बीच में दिखाई दे रहा है। इसका कोई महत्व। वैभव क्या हमारे पास? वैभव क्या? वैभव भोजन को समझते हो, रुपया को समझते हो, बिल्डिंग को समझते हो? हम बचपन से जिस महान अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर ईश्वर की शरण में थे, वो वैभव हमारे साथ था। गंगा के किनारे कई कई दिन भूखे भी परमानंद में निमग्न थे। क्या ये रोटी दाल रुपया पैसा सेव संतरा ये वैभव है? अरे ये तो पापी पुरुषों के पास भी है। क्या पाप करने वालों को वो वैभव मिला? एक महात्मा को वैभव मिला तो क्या सौभाग्य का विषय हुआ क्या? ये वैभव कोई चर्चा का विषय नहीं। चर्चा का विषय श्री जी का भजन, श्री जी का चिंतन, श्री जी का समर्पण, श्री जी के प्रति कितना अपनापन है, ये बात खास है। इसका कोई महत्व नहीं, इसका कोई महत्व नहीं। प्रेरणा जी कर्नाटक से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, पूर्ण समर्पण दैनिक जीवन में वास्तव में कैसे दिखाई दे? जो भी हम जप करें, तप करें, दान करें, गृह कार्य करें, वो सब भगवान को समर्पित होना चाहिए, भगवत भाव से होना चाहिए। अपने को, अपने परिवार को, अपनी संपत्ति को, अपने घर को, अपने रिश्ते संबंधों को सब प्रभु के चरणों में समर्पित कर देना चाहिए। और भगवान की कथा श्रवण, भगवान की कथा कहने में, भगवान का नाम कीर्तन करने में, भगवान का नाम जप करने में रुचि उत्पन्न हो जानी चाहिए, तो पूर्ण समर्पण हो जाता है। श्रवणम कीर्तनम स्मरणम हरेर अद्भुत कर्मणा। भगवान ने जो विविध लीलाएं की है उनका श्रवण करे, कीर्तन करे और स्मरण करे। जन्म कर्म गुणा नाम, भगवान के जन्म कर्म और गुणों का कीर्तन करने से समस्त कर्म बंधन छिन्न भिन्न हो जाते हैं, सर्व पाप नष्ट हो जाते हैं, हृदय निर्मल हो जाता है, अहंकार साधु संग से नष्ट होकर भगवान के चरणों में समर्पित हो जाता है, जीवन आनंदमय हो जाता है। बिना नाम जप किए, बिना भगवत कथा सुने, बिना संत सेवन किए समर्पण पूर्ण हो ही नहीं सकता। और जब हम ये सब साधन करते हैं तो सब कुछ भगवान की कृपा से आंतरिक साधन प्रकट हो जाता है, जिससे हमारी एक एक वृत्ति समर्पित हो जाती है, एक एक क्रिया समर्पित हो जाती है, तभी पूर्ण समर्पण माना जाता है। एक सेकंड भी भगवान के सिवा हमारा कोई व्यर्थ समय न जाए। एक एक क्रिया, एक एक वृत्ति जब भगवदाकार हो जाती तब पूर्ण समर्पण का मतलब भगवत प्राप्ति ही होता है। जी।